Diet has a big role to play when we talk about acne and pimples. तो सोनम, आप एक MBA है, तो हाउ कम आप फिटनेस और न्यूट्रिशन के फील्ड में आ गए हैं? After I got married, my husband was completely into fitness, तो वो मुझे जिम लेके जाने लगे. He started taking care of my diet. और हमने दोनों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में भी पार्ट लिया था, जिसमें मैं अच्छा ट्रांसफॉर्म भी हुई. आजकल बहुत सारे कोलाजन ड्रिंक्स हैं जो पेशेंट आके मुझे पूछते हैं क्या हम इन कोलाजन सप्लीमेंट्स को या ड्रिंक्स को लें. व्हाट डू यू फील? देखो, कोलेजन होता क्या है? इट्स अ प्रोटीन, है ना, अमीनो एसिड से बनता है और ये हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है. अगर हम अच्छा प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, विटामिन सी अच्छा लेते हैं डाइट में, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जो मैं सारे मेरे मेंटीज को सजेस्ट भी करती हूँ. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कृतिका गोयनका, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट. मैं आप लोगों के लिए एक एक्साइटिंग पॉडकास्ट सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें मैं डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट के साथ में 1-on-1 करूंगी. इस सीरीज की बातें ना सिर्फ इंसाइटफुल रहेगी बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ को भी इम्प्रूव करेगी. मेरी इस सीरीज की सबसे फर्स्ट गेस्ट है न्यूट्रिशनिस्ट सोनम अग्रवाल, जो कि एक INFS सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है और जिन्होंने 700+ लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है. तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप किसी भी डिटेल को मिस आउट ना करें. तो सोनम, आप एक MBA है, तो हाउ कम आप फिटनेस और न्यूट्रिशन के फील्ड में आ गए हैं? देखो, एक्चुअली मैंने MBA किया था 2013 में और मेरा गोल था कि मुझे अच्छे कॉर्पोरेट में अच्छा रोल मिले. आई वांटेड टू ग्रो इन माय कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट ऑनेस्टली बहुत हेक्टिक स्केड्यूल और बहुत ज़्यादा टीडियस था मेरा वर्किंग स्केड्यूल. एंड लकीली एक्चुअली आफ्टर आई गॉट मैरिड, माय हस्बैंड वाज कम्प्लीटली इनटू फिटनेस, तो वो मुझे जिम लेके जाने लगे. ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय डाइट और हमने दोनों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में भी पार्ट लिया था, जिसमें मैं अच्छा ट्रांसफॉर्म भी हुई. वो जस्ट एक इनिशियल बिगिनिंग था ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, लेकिन मुझे इतना अच्छा फील हुआ आफ्टर आई गॉट फिट. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, एनर्जी, माय लुक्स, एवरीथिंग एक्चुअली एनहांस्ड आफ्टर आई गॉट फिटर. तो मेरा हमेशा से तभी से गोल हो गया था कि जो मैं फील कर रही हूँ आफ्टर आई गॉट फिट, वो मुझे लोगों को फील कराना है. तो मैंने 2020 में फिर मैंने जॉब छोड़ा. आई परस्यूड माय सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन फिटनेस. गोल बहुत छोटा था कि जो भी आ रहा है मैं उनको वो अच्छा फील कराना, पर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैंने इसको प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट कर लिया. एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑफ व्हाट आई एम डूइंग नाउ. आई एम हेल्पिंग पीपल ऑन अ डेली बेसिस. वो अच्छा फील कराना, अच्छे डिजीज फ्री बनाना उनको, और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ उनको जिंदगी भर फिटनेस सिखाना. So that's so amazing, सोनम. आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम MBA टू फिटनेस फील्ड इज सो इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू कृतिका. एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अपने डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारे एक्ने यानी पिंपल्स के केसेस देखती हो, और पिंपल का जो रीजन होता है हम सब जानते हैं, इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन. हमारे ऑयल ग्लैंड ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो ऑयल ग्लैंड्स रहती हैं वो ब्लॉक हो जाती है एंड उसमें एक बैक्टीरिया जिसको हम प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्ने कहते हैं वो ग्रो कर जाता है. बट बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम डाइट और एक्ने का क्या कनेक्शन है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस डाइट विद एक्ने? Diet has a big role to play when we talk about acne and pimples. In fact, जो आजकल का लाइफस्टाइल है जिसमें हम हाई प्रोसेस्ड शुगरी फूड खा रहे हैं, इसके से इंसुलिन स्पाइक होता है और उसके से ऑयल प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है. एंड सेकेंड, जो हाई इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं लाइक फ्राइड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इनफैक्ट ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, गट हेल्थ खराब करता है. उसके वजह से भी हमें एक्ने पिंपल्स आते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे हेल्थी फैट्स है लाइक सीड्स, एवोकाडो एंड नट्स, जो हमारी स्किन को नरिश करता है और हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम करता है. पहले मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सजेशन रहता है कि हमें एक अच्छा बैलेंस मील खाना चाहिए जिसमें गुड अमाउंट ऑफ फाइबर लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सेकेंड, गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, गुड सोर्स ऑफ फैट एंड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. वैसे अगर हम देखा जाए तो हमें ओमेगा 3 रिच फूड ऐड करना चाहिए लाइक फ्लैक्सीड हो गया, वॉलनट, फिश ऑयल अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो. सो ये बेसिकली हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हमें प्रोबायोटिक्स हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए लाइक कर्ड हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गया. ये हमारा ब्रेकआउट में हेल्प करता है, ब्रेकआउट कम करता है इनफैक्ट. एंड थर्ड इज विटामिन सी रिच फूड हमें खाना चाहिए लाइक आंवला हो गया, साइट्रस फूड हो गया. ये स्किन हीलिंग में हेल्प करता है.
एंड फोर्थ, हमें सभी को पता है कि हमें अच्छा पानी पीना चाहिए, लाइक 2.5 to 3 liters वाटर, तो इससे हमारा स्किन हेल्थ इंप्रूव होता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यार प्रोसेस फूड हमें कम करना है, शुगरी फूड, फास्ट फूड, ये जितना कम करोगे हमारे एक्ने पिंपल्स के जो भी चैलेंजेस है वो सब कम हो जाएगी। देखो प्रीतिका, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आई स्ट्रांगली बिलीव अपार्ट फ्रॉम डाइट हमें एक बेसिक स्किन रेजिमेन का भी ध्यान रखना होता है फॉर अ कंप्लीट एक्ने क्लियरेंस। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Right, diet plays a very important role in case of acne, but along with diet हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को कौन से टाइप का एक्ने, how severe the acne is. There are basically 4 grades of acne, mild till severe. तो अगर किसी को माइल्ड एक्ने रहता है तो हम लोग सिर्फ टॉपिकल रेटिनॉइड्स या बेंजाइल पेरोक्साइड ही देते हैं, बट अगर किसी को सीवियर एक्ने रहता है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 एक्ने, then we have to start with the oral medications like isotretinoin. एंड अगर किसी को फास्टर क्लियरेंस ऑफ एक्ने चाहिए होता है, इफ दे हैव सम फंक्शन एट होम, और अगर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है एंड इफ दे वांट कि उनके एक्ने एकदम फटाक से क्लियर हो जाए, देन वी हैव टू गो फॉर सर्टेन advanced procedures like medical facials, chemical peels or the laser one. That depends upon the severity of acne and also upon the skin type. तो हम लोग इतने ऑनलाइन डिटॉक्सिफिकेशन चैलेंजेस देखते हैं और उसमें बताया जाता है कि ग्रीन जूस हो गया या सप्लीमेंट हो गया या बहुत सारे डिटॉक्सिफाइंग जूस हो गए, ये सब हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो इज दिस रियली ट्रू और जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? देखो कृतिका, आजकल ना इतने फैड आ गए हैं और ये टॉप में है। इनफैक्ट ये जो जूस क्लींजर हो गया, ग्रीन जूसेस हो गया, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव आवर बॉडी इज वेल इक्विप्ड टू डिटॉक्सिफाई ऑन इट्स ओन। जो लीवर और किडनी होता है ये हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करती है। ये जो एक्सटर्नल जूसेस है, क्लींजर्स है, ये कभी भी नहीं कर सकती है। एंड फॉर मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हम अपनी बॉडी को कैसे राइट ट्रीट कर रहे हैं, ऑर्गन्स को राइट कैसे ट्रीट कर रहे हैं विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग गुड बैलेंस फूड, प्रोसेस फूड कितना कम कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इनफैक्ट गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एक्चुअली हेल्प करता है अगर हमें बॉडी को एक्चुअल डिटॉक्सिफाई करना है तो। राइट, इवन आई बिलीव कि डिटॉक्सिफिकेशन हैपेंस नेचुरली। ये कृतिका, मेरे को एक बात बताओ, आजकल ना मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई एम सो एक्सपोज टू डस्ट और पोल्यूशन, और रायपुर में तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और सनलाइट, यूवी रेस, तो यार मैं कैसे अपने स्किन का ध्यान रखूं? देखो सोनम, स्किन का ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। एक तो कंसिस्टेंसी इज रियली इम्पोर्टेंट, तो यू शुड फॉलो अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, है ना, AM एंड PM। तो AM स्किन केयर रूटीन का मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड PM स्किन केयर रूटीन का मतलब होता है रिपेयर। अब लोगों को यही नहीं समझता है कि डे क्रीम क्या होती है, नाइट क्रीम क्या होती है। वो लोग जस्ट ये सोचते हैं यार मेरी फ्रेंड यूज कर रही है तो मैं यूज कर लूं, या इसकी खुशबू अच्छी है तो मैं यूज कर लूं, बट इन रियल सेंस दे डोंट नो कि मॉर्निंग रूटीन इज ऑलवेज अ प्रोटेक्शन। सो मॉर्निंग रूटीन में अगर कोई इंसान कुछ नहीं भी करता है और अपनी स्किन केयर रूटीन को स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें उसको एक अच्छा फेस वॉश, अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप यूज करना चाहिए, ना कि मेरी फ्रेंड यूज कर रही है तो मैं यूज करूं। हर एक का मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड फेस वॉश विल डिपेंड अपॉन देयर स्किन टाइप एंड ऑल्सो ऑन द सीजन। PM रूटीन जो रहता है, अगेन ये सबका बहुत अलग अलग होता है। अब ये डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी स्किन को क्या जरूरत है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या पिगमेंटेड है या आपको एंटी एजिंग चाहिए, तो ये बेसिकली आपको पहले डिसाइड करना है कि आपकी स्किन को क्या चाहिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू नो कि भैया प्रॉपर नाइट क्रीम उनके स्किन के लिए क्या रहेगी और क्या नहीं। देखो, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना ही चाह रही थी जो आपने मेंशन कर दिया कि स्किन टाइप में बेसिकली जो आता है ऑयली एंड ड्राई। लाइक मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो उसके लिए सनस्क्रीन मुझे और ड्राई कर देता है। सो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
नहीं देखो, सनस्क्रीन आजकल मॉइस्चराइज्ड सनस्क्रीन भी आते हैं, तो वही मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले आपको यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू नो कि भाई मेरे को क्या प्रोडक्ट यूज करेगा क्या नहीं। मैं वही बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड यूज कर रही है तो मैं यूज करूँ, ऐसा नहीं। सी, along with the skincare routine, you always have to take care of your diet, exercise, sleep, stress level you need to manage as well. तभी आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ आप स्किन केयर रूटीन ही फॉलो करोगे और सोचोगे कि मेरी एकदम ग्लोइंग शाइनी स्किन हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। टू कीप योर स्किन गुड एंड हेल्दी, अ कंबाइंड अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट। That's 100% true. सो सोनम, चाहे आपके क्लाइंट हो चाहे मेरे पेशेंट हो, हर इंसान यंग एंड ब्यूटीफुल दिखना चाहता है, जिसमें कोलाजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कोलाजन समय के अनुसार कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, डलनेस एंड एजिंग होती है। टू बूस्ट अप दिस कोलाजन, वी पीपल डू मेडिकल फेशियल्स। हम लोग मेडिकल फेशियल्स लाइक लेजर टोनिंग, वेम्पायर फेशियल्स, माइक्रोनीडलिंग, PRPs, डर्मापेन एंड सो ऑन, बहुत सारे हम लोग मेडिकल फेशियल्स करते हैं। इनफैक्ट हम लोग आजकल तो बोलते भी हैं कि आप सैलून्स ना जाके हमारे पास में आइए एंड मेडिकल फेशियल कराइए, क्योंकि इनका एक साइंटिफिक रीजन होता है, एक ऑथेंटिसिटी होती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करी जाती है। एंड रिसर्च पेपर ये कहते हैं कि इससे हम काफी हद तक के कोलाजन को बूस्ट कर सकते हैं। देखो 100% कोलाजन को बूस्ट नहीं करा जा सकता है, कोई भी इंसान स्वीट 16 नहीं रह सकता है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसके थ्रू सबको जाना है, बट यस काफी हद तक के हम लोग कोलाजन बूस्ट करते हैं। सो ये मेडिकल फेशियल्स हम लोग महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार हम लोग करते हैं। बट आजकल बहुत सारे कोलाजन ड्रिंक्स हैं जो पेशेंट आके मुझे पूछते हैं क्या हम इन कोलाजन सप्लीमेंट्स को या ड्रिंक्स को लें। व्हाट डू यू फील? देखो कोलेजन होता क्या है, एक सब प्रोटीन है ना, अमीनो एसिड से बनता है और ये हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। अगर हम अच्छा प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, विटामिन सी अच्छा लेते हैं डाइट में, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जो मैं सारे मेरे मेंटीज को सजेस्ट भी करती हूँ। सो अगर हम प्रोटीन रिच फूड में लाइक एग्स हो गए, पनीर हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, वे प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट आप लो, विटामिन सी रिच फूड अगर आप लेते हो, यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल कोलेजन सप्लीमेंट एट ऑल। ये अगेन इट्स अ ट्रेंडिंग एंड अ फैड थिंग। मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करती हूँ। आप बस सही बैलेंस मील खाओ, अच्छा एक्टिव रहो, यू आर गुड टू गो। राइट, तो बेसिकली हम दोनों के हिसाब से कोलाजन सप्लीमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। डाइट्स के थ्रू आप कोलाजन बना सकते हो। स्किन में और कोलाजन बनाने के लिए यू कैन गो फॉर मेडिकल फेशियल्स। तो ये सब जो आपने फेशियल के बारे में बोला, तो ये क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हमें कितनी बार कराना चाहिए? वेल ये फेशियल्स अगर आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार भी कराओगे तो आपके स्किन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहते हैं। यार कृतिका, आजकल सभी को ही ऐसे रील्स देखने को मिलते हैं, DIY रेमेडीज लाइक लेमन हनी लगा लो, बेसन लगा लो, मुल्तानी मिट्टी लगा लो। आई एम रियली स्केप्टिकल कि डज इट रियली वर्क? तो आपका क्या इसमें रिकमेंडेशन रहेगा? अगर आप मेरे से पूछोगे सोनम, तो आई एम कम्प्लीटली नो फॉर ऑल दिस DIYs, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप स्किन में अगर कुछ भी लगा रहे हो तो वो साइंटिफिकली बेस्ड होना चाहिए। जैसे अगर आपने अपनी स्किन में खीरा लगाया, टमाटर लगाया, बहुत सारे लोग ऐसा लगाते हैं, बट क्या आपको सही में पता है कि आपके स्किन जो जिन सेल्स से मिलके बना होता है वो सेल्स का साइज इतना छोटा होता है कि ये सब कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। इनफैक्ट ये हवा के साथ में जो सूखता है सिर्फ वो होता है, बाकी इट इज नॉट पेनिट्रेटिंग योर स्किन। इनफैक्ट आई विल से कि ये सब लगाने की जगह अगर आप इतना खा लोगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। दिस आई कैन एग्री विद। पता है मजे की बात क्या है, मेरे पास है ना क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि यार मैंने ना लेमन जूस लगाया था। लोग सुनते हैं ना विटामिन सी रहता है, लेमन जूस लगाया, तो उनको लेमन जूस लगाने से फायदा तो कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट उनके स्किन में ना इरिटेंट रिएक्शंस हो जाता है। सो अगेन आई से नो DIYs, कंप्लीटली नो DIYs। या मुझे भी लगता है कि हर चीज का ना साइंटिफिकली प्रूवन या हमें एक्सपर्टीज का गाइडेंस लेना चाहिए बिफोर अप्लाइंग और डूइंग एनीथिंग ऑन योर ओन। एब्सोल्युटली, टोटली अग्री विथ यू। सोनम, आप इतने लोगों का वेट लॉस कराते हो, लोगों को फिट बनाते हो, बट मेरा एक सवाल है, आप पेशेंट है ना बहुत सारे OPD में आते हैं मेरे, जो ये कहते हैं कि वेट लॉस करने के बाद में उनको स्किन में रिंकल्स बढ़ गए हैं या तो उनकी स्किन में सैगिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपका क्या मानना है इस बारे में?
देखो स्किन सैगिंग हो या रिंकल्स हो, कोई भी चीज अगर आप गलत तरीके से करोगे तो उसके गलत ही इम्पैक्ट होंगे. सो व्हेन यू फोकस ऑन राइट अप्रोच, अगर आप सही तरीके से वेट लॉस करते हो, स्पेशली ये कब आता है जब हम क्रैश डाइट करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा मसल लॉस होता है. और मसल क्या करता है, हमारी स्किन को टाइट रखता है. तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब आप फास्ट वेट लॉस करते हो तो फैट लॉस के साथ आपका मसल लॉस होता है. सो अगर आपको रिंकल्स या सैगी स्किन नहीं चाहिए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि इट शुड बी मोर ऑफ अ फैट लॉस एंड मसल गेन बोथ. अगर आप ये दोनों चीज प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको कभी भी रिंकल्स और सैगी स्किन की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. ओके, यानी कि वेट लॉस अगर करना है तो वो प्रॉपर ढंग से करा जाए. 100% एंड इट शुड बी बैक्ड विथ अ गुड फूड. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें वेट लॉस के लिए बस क्रैश डाइट कर लो, कम खा लो. अगेन यहाँ आता है एक्सपर्टीज का रोल कि आपको कितना खाना चाहिए, आपकी बॉडी के हिसाब से. फास्ट वेट लॉस हो रहा है तो कितना वेट लॉस होना चाहिए, किस ड्यूरेशन में, कितने ड्यूरेशन में होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट अ राइट फिट बॉडी. राइट, तो इसका मतलब अगर आप कैलोरी डेफिसिट भी कर रहे हो तो उसको सही तरीके से कैलोरी डेफिसिट करो. 100% आपने एकदम सही बोला ये बात. लेकिन देखो यार, आई नो कि सभी लोग तो मेरे पास आते नहीं है वेट लॉस करने के लिए. तो आप बहुत सारे ऐसे ना, मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर इंसान न्यूट्रिशनिस्ट बनते फिर रहा है. तो उन लोग क्या करते हैं, ऐसे वेट लॉस कराते हैं कि बस कम खिला दिया और आपका वेट लॉस हो गया. तो उससे तो डेफिनेटली आपको सैगी स्किन और रिंपल्स आएंगे. तो इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास कि ये कैसे कम कर दिया? हाँ, जो ऑलरेडी रिंकल्स फॉर्म हो गए हैं या सैगिंग ऑफ द स्किन हो गई है, उनको हम बोटॉक्स या फिलर्स के थ्रू ट्रीट करते हैं. दीज आर द टू एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो करे जाते हैं एंड दे आर 100% इफेक्टिव विथ नो साइड इफेक्ट इफ डन बाय अ प्रॉपर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. बस एक क्वेश्चन मेरा था, ये ड्यूरेशन कितना होता है और कैसे होता है? देखो, अगर आप बोटॉक्स कर रहे हो तो आपके रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर दिखने लग जाते हैं. 1 हफ्ते में आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं एंड 4 to 6 months तक के आपके रिंकल्स कंप्लीटली गायब हो जाते हैं. एंड अगर आप फिलर्स का सेशन कराते हो तो आपके रिजल्ट 1 महीने में, यानी आपकी सैगिंग ऑफ द स्किन जो रहती है वो 1 महीने में चले जाती है और 1 से 1.5 साल तक आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है. एंड सपोज अगर किसी को बोटॉक्स या फिलर्स नहीं कराना है, दे कैन कम टू अस फॉर मेडिकल फेशियल्स, क्योंकि मेडिकल फेशियल्स भी हमारे कोलाजन को बूस्ट अप करते हैं. जैसे आपने पहले बताया था. राइट. So this is really great. I'm surely going to recommend some of mentees जो already saggy skin के साथ आते हैं मेरे पास. Thank you. As this is the time to end this podcast, and it was a very insightful session with you, Sonam. And thank you, Kritika, for having me here. It was really a pleasure for me. Same here.